हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, उसके फंक्शनैलिटी के बारे में एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इट मींस की टीसीपी मॉडल एंड यूडीपी मॉडल और इसके बीच डिफरेंट क्या क्या होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ एंड फुल नॉलेज गेन कीजिए। तो आइए समझते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्ट सॉफ्टवेयर लेयर टू हार्डवेयर लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है जो सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर को आपस में कनेक्ट करता है। सॉफ्टवेयर लेयर मीन्स एप्लीकेशंस लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशंस लेयर, एंड हार्डवेयर लेयर मीन्स फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। इट मीन्स कि 6 लेयर को आपस में कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ये इंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के लिए होता है, जैसे कि मैंने बता दिया, होप टू होप, इंड टू इंड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिट डेटा। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, एक बार जो डेटा ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर किया जाता है, ये उसकी इंतजार में रहता है सक्सेसफुल डाटा हुआ कि नहीं। डाटा सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है। एक्नॉलेजमेंट मीन्स कि उसका सबूत, जैसे कि कोई इंडिकेशंस, कोई नोटिफिकेशंस, कि इसको पता चले कि हाँ मेरा जो डाटा मैंने सेंड किया था वो सक्सेसफुल ट्रांसमिट हो गया। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो जब जिसको सेंड करते हैं इट मीन्स कि रिसीवर उसको रीड कर लेता है तो हमारे तरफ नीला लाइन हो जाता है। ओके। फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड, सॉरी, फोर्थ पॉइंट, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर मे बी कनेक्शंस ओरिएंटेड सर्विसेज एंड कनेक्शंस लेस सर्विसेज। जो ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो कनेक्शन लेस हो सकती है, फिर कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब हुआ कि कनेक्शन बना के सेंड की जाती है। कनेक्शन लेस मतलब हुआ कि विदाउट कनेक्शन बनाया ऐसे ही सेंड कर दिया। इसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे डिटेल्स में। इट फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है टीसीपी एंड यूडीपी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, इसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है। और आगे भी जानेंगे टीसीपी के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और यूडीपी के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज सिमिलर टू डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर कंट्रोल स्मॉल नेटवर्क बट ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल इंटर नेटवर्क। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, जस्ट लाइक थोड़ा सा डाटा लिंक लेयर की तरह काम करता है। बट जो डाटा लिंक लेयर होता है छोटा लेवल पे काम करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर होता है बड़ा लेवल पे काम करता है। जैसे कि डाटा लिंक लेयर जो होता है तो वो कंट्री लेवल पे काम करता है। समझ लीजिए कि एक छोटा नेटवर्क में काम करता है, छोटा नेटवर्क में अपने कंट्रोल को बनाए रखता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है बड़ा नेटवर्क, इंटर नेटवर्क में ग्लोबल लेवल पे, विश्व लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नेटवर्क पे ये काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आइए समझते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शनैलिटी क्या होती है। सेगमेंटेशंस एंड रिसेंबल्ड। यहाँ पे रिसेंबल के स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर हो चुका है। अब समझते हैं सेगमेंटेशन एंड रिसेंबल्स क्या होता है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर स्प्लिट्स द डेटा पैकेट्स एंड रिसेंबल्स इट्स रिसीवर एंड। जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है ना, जो भी डेटा आता है उसको स्प्लिट कर देता है, छोटे छोटे पॉकेट्स में तोड़ देता है और फिर रिसीवर को सेंड कर देता है। और रिसीवर साइड जा करके डेटा फिर आपस में रीअसेंबल हो जाते हैं, करेक्ट ऑर्डर में जुड़ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि रिसीवर उसको आसानी से रीड कर पाए और समझ पाए। दूसरा इसका फंक्शनैलिटी है कनेक्शन एस्टेब्लिश एंड रिलीज। ट्रांसपोर्ट लेयर का ये फंक्शनैलिटी है, पहले कनेक्शंस बिल्डअप करता है, जैसे कनेक्शंस एस्टेब्लिश किया, फिर डाटा ट्रांसफर कर दिया, और फिर डाटा ट्रांसफर होने के बाद जो लिंक होता है कनेक्शंस टूट जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब होता है टूटना, कनेक्शंस टूट जाना। नेक्स्ट इसका वर्किंग होता है एड्रेसिंग पोर्ट नंबर। आइए समझते हैं एड्रेसिंग पोर्ट नंबर क्या होता है। टीसीपी आईपी हैज डिसाइडेड टू यूज यूनिवर्सल पोर्ट नंबर फॉर सर्वर। जो टीसीपी आईपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये डिसाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में कि जो यूजर है सर्वर के लिए कौन सा पोर्ट यूज करेगा, पोर्ट नंबर कौन सा यूज करेगा। अब पोर्ट नंबर विल बी एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 65,535 इन गिवन टाइप्स। जो पोर्ट नंबर होता है वो 0 से लेकर के 65,535 के बीच में हो सकता है। और इसमें भी 3 टाइप्स होता है।
पहले 0 से लेकर के 1024 तक, सॉरी 1023 तक, जिसको हम लोग बोलते हैं वेल नोन पोर्ट नंबर, और 1024 से 49,151 तक, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, एंड 49,152 से लेकर के 65,535 के बीच के पोर्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट नंबर। तो ये था कुछ पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशंस और एड्रेसिंग। तो अब आइए समझते हैं ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल, इट मीन्स की टीसीपी, और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इट मीन्स की यूडीपी क्या होता है। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, टीसीपी, it is connections oriented protocols that firstly establish the connections between host and transmit data and wait for acknowledgement। इसका मतलब हुआ जो टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, वो जिसको भी, ये एक जस्ट एक रूल होता है जो अप्लाई किया जाता है, कोई भी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को डाटा सेंड किया जाता है, करता है, तो फॉलो करता है, कोई टीसीपी के रूल को फॉलो करता है, कोई यूडीपी के रूल को फॉलो करता है। तो टीसीपी के रूल में होता है ना कि पहले दोनों कनेक्शन आपस में, दोनों सिस्टम आपस में एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, कनेक्शन पहले बनाएंगे, दोनों आपस में जब कनेक्ट हो जाएंगे तब टीसीपी के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, डाटा चला जाएगा। तो डाटा जाने के बाद जो सेंडर होता है वेट करता है कि हाँ मेरा डाटा रिसीव हुआ कि नहीं, उसे उस साइड सक्सेसफुल रिसीविंग साइड रिसीव हो जाता है तो इसको इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक मैसेज दी जाती है, वो किसी टाइप का हो सकता है, राइट, जैसा कि व्हाट्सएप में होता है। तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, यूडीपी, इट इज ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन ट्रांसमिशंस व्हेन सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी इज लेस इंपॉर्टेंट। जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है ना, ये कनेक्शनलेस होता है, बिना कनेक्शंस बनाए ही डाटा सेंड कर दिया जाता है, उधर रिसीव हुआ या नहीं हुआ कोई मतलब नहीं होता है। ये डेटाग्राम ये प्रोटोकॉल्स तब यूज किया जाता है, डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, जब सिक्योरिटी उतना मायने नहीं रखता है और ना ही रिलायबिलिटी में विश्वास उतना मायने नहीं रखता है, तब इसका यूज किया जाता है। अब आइए इन दोनों के बीच डिफरेंट में समझेंगे कि डीपली इन दोनों का वर्किंग क्या होता है, डीपली ये इनके क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अब रहा डिफरेंट बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, राइट। सेकंड पॉइंट है टीसीपी एस्टेब्लिश अ वर्चुअल कनेक्शंस सर्किट बिफोर ट्रांसमिट डेटा। सेम वही बात है कि जो टीसीपी होता है एक कनेक्शंस बिल्ड करता है सेंडर और रिसीवर के बीच पहले, फिर डेटा को सेंड करता है। और जो यूडीपी होता है ना, वो विदाउट कनेक्शन बिल्ड किए हुए यूडीपी ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली विदाउट चेक रिसीवर्स रेडी टू रिसीव और नॉट। जो यूडीपी होता है बिना चेक किए हुए कनेक्शन डेटा को सेंड कर देता है, वो ये देखता ही नहीं है कि जो हमारा रिसीवर है वो डाटा रिसीव करने के लिए रेडी है या भी नहीं। तो कभी कभी इसमें होता है डाटा क्रॉस भी हो जाता है। टीसीपी थर्ड पॉइंट कनेक्शंस ओरिएंटेड होता है, जबकि यूडीपी हो जाता है कनेक्शंस लेस प्रोटोकॉल। सेम वही बात है, कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स पहले कनेक्शन बिल्ड करना फिर डाटा ट्रांसमिट करना, और कनेक्शन लेस मीन्स की बिना सोचे समझे बिना कनेक्शन बना डाटा को भेज देना। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफरिंग स्पीड इज स्लो, और यूडीपी में ट्रांसफरिंग स्पीड होता है फास्ट होता है। अब इसमें स्लो क्यों होता है टीसीपी में, तो पहले ये कनेक्शंस बनाएगा फिर डेटा को सेंड करेगा, तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए इसका स्पीड स्लो होता है। बट यूडीपी में होता है बहुत फास्ट डेटा ट्रांसमिट होता है बिना कनेक्शन बनाए। हो सकता है मे बी यूजर जो रिसीवर है रेडी हो, रिसीव हो जाए डाटा, देन ये डाटा को सेंड कर देता है, तो इसका स्पीड फास्ट होता है। 5 पॉइंट है इट्स रिलायबल प्रोटोकॉल। टीसीपी होता है एक विश्वसनीय प्रोटोकॉल होता है कि हाँ इसे डाटा सेंड करेंगे तो जाएगा ही जाएगा, ना जाने का कोई सवाल नहीं है, उधर रिसीव होगा ही होगा, विदाउट रिसीव किए हुए डाटा मानेगा नहीं होगा तो फिर से सेंड करेगा ये। और जो यूडीपी होता है लेस रिलायबल होता है, एक बार डाटा सेंड कर देता है तो फिर दोबारा चेक नहीं करता है कि डाटा गया है कि नहीं गया है, रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये कम विश्वसनीय होता है। टीसीपी होता है ये टेक्स 20 बाइट्स इन हेडर साइज, जो डेटा का हेडर होता है इसमें 20 बाइट्स कंटेंस करता है, जबकि यूडीपी होता है जो 8 बाइट्स ही कंटेंस करता है डेटा के हेडर साइज में। और टीसीपी it waits for acknowledgement of successful data transmissions and able to resend lost data। जो टीसीपी होता है ना, डेटा सेंड करता है तो इंतजार भी करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए कि डेटा हमारा रिसीव हुआ कि नहीं। अगर
रिसीव नहीं होगा, डेटा बीच में करप्ट हो जाएगा, तो ये इतना काबिल होता है कि उसको फिर से रीसेंड कर दे, लॉस्ट जो डेटा हुआ है उसको रीसेंड कर देता है। बट जो यूडीपी होता है ना, वो डेटा सेंड करके इंतजार भी नहीं करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए कि हाँ रिसीव हुआ कि नहीं, और इसके भी उत्तरदायी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि डेटा बीच में क्रॉस्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा या फिर नहीं जाएगा तो डेटा को दोबारा सेंड करे, दोबारा भी नहीं सेंड करेगा। तो ये था कुछ डिफरेंट टीसीपी और यूडीपी के बारे में, इन दोनों के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और आपने इन दोनों के बीच के डीपली डिफरेंस भी जान लिया और डीपली प्रोटोकॉल्स भी जान लिया कि क्या होता है। तो ये है टीसीपी और यूडीपी के डिफरेंस और ट्रांसपोर्ट लेयर के वर्किंग एंड इसके फंक्शनैलिटीज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और हमसे कनेक्शन बनी रहे।